Hello students, good morning. Myself Manohar Chandelia, faculty zoology. प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे फाइलम कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा की स्टडी करने में आपने देखा था कि कोर्डेटा को क्लासिफाई किया है टू मेजर ग्रुप्स में। वन इज प्रोटोकोर्डेट्स और क्रेनिएटा एंड अनदर ग्रुप इज यूकोर्डेटा और क्रेनिएटा। क्लियर? Protochordates also classify into two subphylum. These are Urochordata and Cephalochordata. And Craniata or Euchordates are classified into a single subphylum, Vertebrata. Clear? Vertebrata means the notochord is replaced by vertebral column. These type of animals are included in subphylum Vertebrata. Clear? Euchordates or Craniata animals are more advanced than Craniata, and Vertebrata also highly advanced animals in chordate group. Vertebrate animals have vertebral column in their dorsal surface. Clear? Which made up of large number of vertebrae. Vertebrata also classify into two division. One is agnatha and another is gnathostomata. On the presence or absence of jaw in mouth and paired appendages. तो paired appendages और jaw एब्सेंट है तो एग्नेथा और ये दोनों प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमेटा। तो एनिमल्स में दो डिवीजन जो है वो वर्टिब्रेटा के हो गए, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। इफ द एनिमल्स हैव जो इन देयर माउथ एंड पेयर्ड अपेंडेजेस देन दे आर इंक्लूड इन एग्नेथा, एंड इफ दे हैव नो jaw in their mouth and paired appendages then they include in gnathostomata. Clear? तो अगर ये प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमेटा, दोनों एब्सेंट है तो एग्नेथा। ग्नेथोस्टोमेटा में भी फर्दर क्लासिफाई किया गया इसको दो सुपर क्लास में। वन इज स्पीसीज एंड अनदर सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट द सुपर क्लास स्पीसीज। तो सुपर क्लास स्पीसीज में आपने इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जिनमें आपको बताया था कि वैसे 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। इनकी डिटेल स्टडी जो है वो हमने पिछले लेक्चर में की है। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास, सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो नेक्स्ट सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा। नेक्स्ट सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। इन टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स लिम्स, अपेंडेजेस। तो ये इसमें टेट्रापोडा, टेट्रा means 4 and poda means limbs. So animals which have 2 pair of limbs for their locomotion are included in superclass tetrapoda. Animals, they have fins for their floating or locomotion are included in superclass species, and animals with 2 pair of limbs are included in superclass tetrapoda. तो ये सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा में होंगे, और टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है इनके एनिमल्स में क्या क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स होंगे। तो टेट्रापोडा में जनरल कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे। टेट्रापोडा में आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा है कौन कौन सी क्लासेस में क्लासिफाई किया टेट्रापोडा को। एम्फीबिया,
reptilia, aves and mammalia. Tetrapoda are classified into 4 classes: amphibia, reptilia, aves and mammalia. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर इनके हैबिटेट को आप देखें तो ये एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और एरियल भी है. क्लियर? एम्फीबिया जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के मोड में होंगे. मोड ऑफ लाइफ होगी ड्यूल मोड ऑफ लाइफ. उसके बाद रेप्टिलिया, मेमेलिया टेरेस्ट्रियल होंगे और एवीज में एरियल एडेप्टेशन भी होंगे. क्लियर यहां तक? तो ये स्पेस पर अगर आप देखें तो दीज आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, aquatic, terrestrial and aerial. These animals are aquatic, terrestrial and aerial. तो एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे और एरियल भी होंगे. और एक इनके अंदर जो है वो 2 पेयर लिम्स इनमें लोकोमोशन के लिए होंगे, इसलिए ये टेट्रापोडा है. तो 2 पेयर लिम्स, 2 पेयर limbs for locomotion, 2 pair limbs for locomotion. तो लोकोमोशन के लिए जो है वो इनमें 2 पेयर लिम्ब होंगे. लोकोमोशन के लिए 2 पेयर लिम्स है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें रेस्पिरेशन जनरली जो है वो स्किन और लंग्स के थ्रू होता है. तो मेनली जो है वो लंग्स होते हैं. इसके अलावा स्किन और बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी रेस्पिरेशन के लिए पार्टिसिपेट करती हैं. क्लियर? तो उसमें रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, स्किन एंड इन एम्फीबिया देयर बक्कोफेरेंजियल कैविटी, their buccopharyngeal cavity also help in their respiration. These are the respiratory organ. Next, excretion through meso and metanephric kidney. Clear? Excretion through meso and metanephric kidney. मीजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी, मीजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी से एक्सक्रीशन होगा. और उसके बाद एक इनमें जो है वो डबल सर्कुलेशन होगा, क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन होगा. तो क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन. हार्ट 3 to 4 चेम्बर्ड हार्ट, 3 to 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा. क्लियर यहां तक? ये जनरली जो है वो इनके जनरल कैरेक्टर्स है. वैसे इनके अंदर जो है वो टेट्रापोडा को आप आगे जब क्लासीफाई करते जाओगे तो क्लासेस के अकॉर्डिंग और खूब सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स आएंगे. मेन जनरल कैरेक्टर्स जो है वो उसमें ये रहेंगे. क्लियर यहां तक? इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा. तो टेट्रापोडा आर क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया. क्लियर? इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा, क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा. टेट्रापोडा के क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासेस इनके क्लासिफिकेशन में आएंगी? टेट्रापोडा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. वन इज एम्फीबिया, second reptilia, third aves and fourth mammalia. Clear?
these four classes are included in tetrapoda. Clear? First of all, we describe about the class amphibia. Clear? तो amphibia tetrapoda में फर्स्ट क्लास है. इसमें अब स्टडी करेंगे क्लास एम्फीबिया की. क्लास एम्फीबिया. क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया क्लास में ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होती है. ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी होते हैं और इसके साथ साथ एक्वेटिक मोड में भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर यहां तक? ये टेरेस्ट्रियल कुछ एडेप्टेशन, इनमें टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडेप्टेड नहीं होते. क्लियर? दे माइग्रेट टू एक्वेटिक हैबिटेट फॉर their reproduction. So these are not completely terrestrial adapted animals. Clear? सारे जो है वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इनमें डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये एक तो नॉन क्लिडोइक एग ले करते हैं. नॉन क्लिडोइक एग ले करने का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो किसी लैंड हैबिटेट पर नहीं हो सकता. उस कंडीशन में क्या होगा? एम्ब्रियो ड्राई हो जाएगा. तो एम्ब्रियो के ड्राई होने से बचने के लिए इनके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? क्लिडोइक एग होना चाहिए. क्लिडोइक एग ले करना शुरू कर दे तब ये इनके अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन डेवलप हो जाता है. लेकिन एम्फीबिया को जो है वो नॉन क्लिडोइक एग ले करने के कारण रिप्रोड्यूस करने के लिए एक्वेटिक हैबिटेट में जाना होता है. क्लियर यहां तक? लेकिन इसी बेस पर जो है वो इनके अंदर दोनों तरह के मोड जो है वो इनकी लाइफ में होंगे, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. क्लियर? और एम्फीबिया इवोल्व फ्रॉम द पीसीज इन डिवोनियन पीरियड. क्लियर? कि ओरिजिन जो है वो एम्फीबिया की, एम्फीबिया में टू टर्म है, एम्फी प्लस बायोज. एम्फी प्लस बायोज. एम्फी प्लस बायोज. एम्फी मीन्स ड्यूल. एम्फी ड्यूल, बायोज लाइफ. तो ड्यूल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको एम्फीबिया कहते हैं. क्लियर यहां तक? ड्यूल मोड ऑफ लाइफ जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगी, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. सो दीज आर एम्फीबिया. क्लियर यहां तक? तो ये इसमें एम्फीबिया एनिमल्स होते हैं. एम्फीबिया की ओरिजिन आप देखें तो एम्फीबिया की ओरिजिन फ्रॉम फिशेस, origin from fishes in Devonian period. In Devonian period तो पीसीज में ही कुछ फिशेज जो है वो ऐसी इवोल्व हुई. पीसीज में कुछ फिश जो है वो इनके अंदर ऐसे कैरेक्टर इवोल्व हो गए जिसके कारण से वो एक्वेटिक हैबिटेट से धीरे धीरे लैंड पर आने लगी. क्लियर यहां तक? जब ऐसी फिशेस डेवलप हो गई जो एक्वेटिक से लैंड पर आने लग गई तो ऐसी फिश से बाद में एम्फीबिया का इवोल्यूशन हो गया. क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से जो है वो फर्स्ट एम्फीबियन कब इवोल्व हुए? डिवोनियन पीरियड में जो है वो फर्स्ट एम्फीबिया इवोल्व है जो पीसीज से इवोल्व है. क्लियर? जनरल कैरेक्टर्स एम्फीबिया में, जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें, जनरल कैरेक्टर्स, तो जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या बताएंगे? जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हैबिटेट. जनरल कैरेक्टर्स में सबसे फर्स्ट हैबिटेट. these are aquatic as well as terrestrial inhabitat. क्लियर? तो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होगी इनमें. ड्यूल मोड ऑफ लाइफ हैबिटेट के अकॉर्डिंग. ड्यूल मोड ऑफ लाइफ. Dual mode of life means aquatic as well as terrestrial.
एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के मोड में या दोनों तरह के हैबिटेट में ये प्रेजेंट होंगे। तो ये इसमें हो गया ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। क्लियर? तो पहला ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हैबिटेट के बाद इसमें बताएंगे कि इनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता हो तो पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड होंगे, और कांस्टेंट रहता हो तो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक होते हैं। तो पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, कौन कौन से? पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। ये कैसे होंगे? पीसीज से लेके एम्फीबिया, रेप्टिलिया तक पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड होंगे, जिनमें बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, जिसमें एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएंगे इनमें? ये इनके अंदर जो है वो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ हो गया। उसके बाद बताएंगे पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो ये इसमें पोइकिलोथर्मिक होंगे और कोल्ड ब्लडेड होंगे। क्लियर यहां तक? कोई पोइकिलोथर्मिक, बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनका चेंज होता रहता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद बताना है कि इनके अंदर जो स्कल होती है वो मोनोकोंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक है। क्लियर? दीज आर डाइकोंडाइलिक बिकॉज दे हैव two occipital condyle to articulate with first cervical vertebrae. Clear? तो स्कल में two occipital condyle present होंगे. It means it is dicondylic. It is dicondylic. तो ये डाइकोंडाइलिक होंगे एम्फीबिया। कोर्डेटा एनिमल्स में डाइकोंडाइलिक जो है वो एम्फीबिया और मेमेलिया डाइकोंडाइलिक है। इनके अलावा पीसीज, एवीज एंड रेप्टाइल्स, दीज आर मोनोकोंडाइलिक। तो ये डाइकोंडाइलिक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्रेनियल नर्व बताएंगे इनमें। क्रेनियल नर्व जो है वो इनकी बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व होती है? 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। क्लियर? इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी। पीसीज में भी 10 पेयर होती हैं। पीसीज में और एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी। रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। क्लियर? तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी। क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो क्रेनियल नर्व के नंबर 10 पेयर होंगे, जो एम्फीबिया से आगे रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया सब में 12 पेयर होंगे। ठीक है? उसके बाद इनके अंदर एक्सोस्केलेटन बताना है इनका। एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इनमें होता ही नहीं है, स्केल जो है वो एब्सेंट होती है। तो एंडोस्केलेटन जो है वो मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन होता है। केवल इनकी क्रेनियम जो है वो कार्टिलेज से बनती है। क्लियर? तो इसमें एंडोस्केलेटन made up of bones, endoskeleton, bony endoskeleton होगा, but cranium is made up of cartilage. But cranium is made up of cartilage. Cranium is made up of cartilage. तो एंडोस्केलेटन जो है वो बोन से बना होगा, तो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, और क्रेनियम जो है वो इसका कार्टिलेज से बना होगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट ये एक जो है वो इनमें ये इसका एंडोस्केलेटन, क्रेनियल नर्व होगी। उसके बाद इनकी स्किन बताएंगे। इनमें स्किन जो है वो कैसी होती है? स्किन जो है वो थिन होगी, थिन, मॉइस्ट, स्मूथ
एंड ग्लैंडुलर स्किन होगी, एंड दे पोजेस म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन एंड ऑल्सो दे हैव क्रोमेटोफोर्स। क्लियर? तो ये इसमें स्किन थिन मोइस्ट तो इनकी स्किन जो है वो कैसी होगी? थिन मोइस्ट ग्लैंडुलर स्किन। ग्लैंडुलर स्किन में कौन सी ग्लैंड होंगी? म्यूकस ग्लैंड। इसमें स्किन जो है वो थिन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन होती है, और ये ग्लैंडुलर स्किन किसके कारण है? कौन सी ग्लैंड होगी? म्यूकस ग्लैंड होती है, और इसमें म्यूकस सिक्रीशन के कारण जो है वो ये एकदम से कैसे होंगे? मॉइस्ट और स्मूथ बने होते हैं। क्लियर? ये होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्केल्स एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी? स्केल्स, स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स एब्सेंट होंगी, और क्रोमेटोफोर भी जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? स्केल्स एब्सेंट एंड क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन देयर स्किन। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन देयर स्किन। तो स्किन के अंदर जो क्रोमेटोफोर होंगे वो क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। ये क्रोमेटोफोर जो कलर प्रोवाइड करेंगे, उन कलर प्रोवाइड करने के कारण इसमें कलर अलग अलग डिफरेंट कलर के स्पॉट्स जो है वो इनकी स्किन पर, इनकी बॉडी पर बने होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें मेटाक्रोसिस की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर कुछ में जो है वो मेटाक्रोसिस भी होता है। कुछ एम्फीबियंस एग्जिबिट मेटाक्रोसिस। Metacrosis means they change their color for protect itself from their enemy. Clear? तो ये एक मिमिक्री के रूप में जो है वो मेटाक्रोसिस भी कर सकते हैं। तो मेटाक्रोसिस की प्रॉपर्टी भी इसमें प्रेजेंट होगी। क्लियर? और उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट लोकोमोशन के लिए 2 पेयर लिम्स विदाउट क्लो। क्लियर? तो इसमें 2 पेयर लिम्स लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए 2 पेयर लिम्स, 2 पेयर लिम्स विदाउट क्लो, जबकि एम्फीबिया के अंदर जो है वो क्लो एब्सेंट होंगे, लेकिन रेप्टिलिया के अंदर जो है वो लिम्स के ऊपर जो डिजिट्स होती हैं उन डिजिट्स में क्लो प्रेजेंट होंगे। तो लोकोमोशन 2 पेयर ऑफ लिम्स एंड विदाउट क्लो। क्लो जो है वो इनमें लिम्ब में नहीं होंगे। उसके बाद इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगी? तो बॉडी में जो है वो जनरली हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक्स्ट, बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इन बॉडी पार्ट्स में जो है वो बॉडी डिफरेंशिएट होगी। कौन कौन से होंगे? हेड, ट्रंक एंड टेल। कुछ में टेल एब्सेंट होती हैं, जैसे एन्यूरा में अगर आप देखें तो इसका एक ऑर्डर है एन्यूरा। एन्यूरा ऑर्डर में जो लार्वा होते हैं उनके अंदर टेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एडल्ट में टेल एब्सेंट होती हैं। क्लियर यहाँ तक? और जनरली जो है वो बॉडी हेड, ट्रंक एंड टेल में डिफरेंशिएट होगी। हेड वाले पार्ट में जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनमें? एक ये डायराइनस होते हैं। डायराइनस मीन्स 1 पेयर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब दीज आर डायराइनस। हेड वाले पार्ट पे जो है वो 1 पेयर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे अबोव माउथ। क्लियर? तो माउथ के ऊपर जो नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे इट मीन्स ये डायराइनस होंगे। और
वन पेयर आईज प्रेजेंट होंगी विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. क्लियर? व्हाट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन is a protective covering over eyes which prevent the entrance of water in eyeball. Clear? तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है वो आई बॉल पे प्रेजेंट होगी कॉर्निया पर, जो आई के अंदर एंटर होने वाले वाटर को रोक देती है. क्लियर यहां तक? तो वन पेयर आईज विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वन पेयर eyes with nictitating membrane, one pair eyes with nictitating membrane. तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो इसकी आईज पे प्रेजेंट होती हैं जो वाटर के एंट्रेंस को रोक देती हैं. तो वन पेयर आईज विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. और हेड पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है इनमें? ईयर के लिए जो है वो इनमें एक्सटर्नल ईयर जनरली एब्सेंट होता है, केवल टिम्पेनम जो है वो इसमें एक्सटर्नल ईयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. क्लियर? तो टिम्पेनम एज एक्सटर्नल ईयर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर, टिम्पेनम प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर. तो एक्सटर्नल ईयर की जगह जो है वो केवल टिम्पेनम होता है, ऑडिटरी मीटर्स या ईयर पिना एब्सेंट होंगे. क्लियर यहां तक? ईयर पिना भी नहीं होंगे और ऑडिटरी मीटर्स भी नहीं होगी. सीधी डायरेक्ट जो है वो क्या होते हैं? टिम्पेनम या ईयर ड्रम जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है. क्लियर यहां तक? और मिडल ईयर में इनके अंदर जैसे अपने में मिडल ईयर में 3 ओसिकल्स होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस. एम्फीबिया हैव ए सिंगल ओसिकल इन देयर मिडल ईयर. क्लियर? तो इसमें मिडल ईयर में एक सिंगल ओसिकल जो है वो प्रेजेंट होंगी. मिडल ईयर में जो है वो एक सिंगल ओसिकल प्रेजेंट होगी, सिंगल कोलुमेला, सिंगल कोलुमेला. तो ये एक सिंगल कोलुमेला ओसिकल जो है, कोलुमेला ओरिस, ये मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है. बाकी दूसरी जो है वो इसमें मिडल ईयर में नहीं होती. क्लियर यहां तक? जैसे अपने में मेलियस, इंकस, स्टेपिस होती है 3, वैसे इसमें एक सिंगल बोन जो है वो प्रेजेंट होगी मिडल ईयर में. क्या कहेंगे इसको? कोलुमेला ओरिस. ठीक है? उसके बाद ये इसमें हेड के अंदर आईज होगी, ईयर हो गया, वन पेयर नॉस्ट्रिल्स हो गए. उसके बाद इनके अंदर जो ट्रंक वाला पार्ट है उसमें आपने देख लिया कि 2 पेयर लिम्स होंगे जिसमें क्लो एब्सेंट होते हैं डिजिट पे. उसके बाद एक जो है वो इसमें अब इनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वो चीजें बताएंगे. तो डाइजेशन के लिए इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. क्लियर? बट सैलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट इन फ्रॉग. क्लियर? डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज. 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर salivary gland, liver and pancreas, but in frog salivary gland are absent. Clear? तो ये इनमें डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है. तो डाइजेशन थ्रू कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड. क्लियर? ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक एंड पर माउथ और दूसरे एंड पर क्या होना चाहिए? क्लोएका. वैसे एनस के थ्रू खुलती है दूसरे एंड पे, लेकिन एम्फीबिया के अंदर क्लोएका एक चैम्बर होता है जिसमें जिनाइटल डक्ट भी, यूरिनरी ब्लैडर भी, और उसके साथ साथ नेक्स्ट तीसरा जो है वो इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी उसी एक चैम्बर के थ्रू बाहर ओपन होती है. तो क्या कहेंगे उसको? क्लोएका. क्लियर यहां तक? तो डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड. नेक्स्ट रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड
and lungs. Clear? तो respiration through skin, respiration through skin, buccopharyngeal cavity, skin, buccopharyngeal cavity and lungs. Clear? रेस्पायरेशन थ्रू स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड लंग्स. क्लियर? तो ये एनिमल्स जो है वो लंग्स से भी रेस्पिरेशन करते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करेंगे और स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं. क्लियर यहाँ तक? और इनके अंदर मोस्टली जो एनिमल्स जो है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं, उन एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम दे रेस्पायर थ्रू स्किन. क्लियर? इनके अंदर जो है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी देखा जाता है. हाइबरनेशन एस्टिवेशन ध्यान है भी आपको, बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो तभी ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं. तो गर्मी में अंडरग्राउंड हो जाना एस्टिवेशन, और बहुत ज़्यादा ठंड में अंडरग्राउंड हो जाना हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ये परफॉर्म करेंगे, उस कंडीशन में ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं. क्लियर? तो ये रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू मीजोनेफ्रिक किडनी. एक्सक्रीशन किससे करेंगे? मीजोनेफ्रिक किडनी से. एक्सक्रीशन थ्रू मीजोनेफ्रिक किडनी. तो इनमें एक्सक्रीशन जो है वो मीजोनेफ्रिक किडनी से एक्सक्रीशन होता है. और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो इनमें एडल्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया. तो एडल्ट तो कैसे होते हैं इनके? यूरियोटेलिक. एडल्ट यूरियोटेलिक एंड लार्वा अमोनोटेलिक. एडल्ट यूरियोटेलिक एंड लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं. तो इनके अंदर ऐसा क्यों होता है? एडल्ट यूरियोटेलिक और लार्वा जो है वो अमोनोटेलिक क्यों होता है? क्योंकि लार्वा जो होते हैं वो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्ट नहीं है, इसलिए लार्वा होंगे तो वो कौन से उसमें रहेंगे? लार्वा इनके वाटर में या एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहेंगे, और एक्वेटिक हैबिटेट में या वाटर में क्या रिलीज करेंगे? वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं. और एडल्ट जो है वो इनके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेंगे. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं तो ये क्या करेंगे? यूरिया को एलिमिनेट करेंगे. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यूरिया को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये कैसे होंगे? एडल्ट यूरियोटेलिक होते हैं, और लार्वा इनके अमोनोटेलिक होंगे. क्लियर यहाँ तक? तो लार्वा अमोनोटेलिक और एडल्ट यूरियोटेलिक होंगे. क्लियर? उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेशन बताएंगे. सर्कुलेशन में जो है वो कैसा होगा? इनमें क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन. क्लोज मीन्स स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड की सप्लाई हो रही है, और उसके साथ साथ डबल सर्कुलेशन होता है. अब डबल सर्कुलेशन में इसमें इनकम्प्लीट डबल होता है या कंप्लीट डबल होता है? इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में ये होता है कि इनमें एट्रियम के अंदर दोनों में प्योर इम्प्योर ब्लड सेपरेट होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में आके दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं. इसलिए सर्कुलेट 2 बार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर पूरी तरीके से प्योर इम्प्योर सेपरेशन नहीं होता है. क्लियर यहाँ तक? तो इसमें क्लोज एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लोज एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो ये इसमें क्लोज एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा. तो ये क्लोज और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इसमें तो एक्सक्रीशन है वो मीजोनेफ्रिक किडनी से हो रहा है. सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा. उसके बाद इनमें हार्ट कैसा होता है? हार्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा. हार्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा.
इस 3 चैम्बर डक्ट में 2 atrium, 3 chamber duct in which 2 atrium and 1 ventricle. तो इसके अंदर जो है वो हार्ट में एट्रियम तो 2 होंगे, तो एट्रियम 2 होंगे, इसका मतलब है कि एट्रियम के अंदर तब जब तक ब्लड है तब तक तो ये प्योर इम्प्योर सेपरेट है, लेकिन वेंट्रिकल सिंगल होता है तो ये ब्लड भी इसमें आ जाएगा और ये ब्लड भी इसमें आ जाएगा। वेंट्रिकल के अंदर जो है वो इनमें सेपरेशन नहीं होता है, तो ये हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होगा, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होंगे। क्लियर? उसके बाद इनकी आरबीसी, एक इनके अंदर जो है वो हार्ट में ट्रंकस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस होते हैं। हार्ट में जो है वो ट्रंकस आर्टीरियोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस एंड साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, तो ये भी इनके हार्ट में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ट्रंकस आर्टीरियोसस एंड साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो है वो यहाँ होगा इनमें, ये साइनस विनोसस पार्ट होता है जिनके अंदर आने वाली जो वीना केवा है वो सारी एक बार साइनस विनोसस के अंदर ओपन होती है और ब्लड को राइट एट्रियम के साइनस विनोसस में ही लाकर ड्रेन करती हैं। क्लियर यहाँ तक? और ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है वो यहाँ से इनके अंदर जो है वो इस टाइप से, ये इनके अंदर जो है वो कोनिकल शेप में ट्रंकस आर्टीरियोसस प्रेजेंट होगा, इससे ये ब्लड को एओर्टा में पंप करता है। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से इनमें ट्रंकस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस ये इनके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ट्रंकस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस जो है वो इनके हार्ट में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ट्रंकस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस ये इनके हार्ट में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बताएंगे इनकी आरबीसी। आरबीसी इज बाइकॉन्वेक्स, ओवल शेप और न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्लियर? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आरबीसी में, तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप, बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्लियर यहाँ तक? तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। इसकी एम्फीबिया की आरबीसी एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट आरबीसी होती है। ये आपने पढ़ा होगा पहले कि एम्फीबिया की आरबीसी जो है वो एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट आरबीसी होती है, जिसमें आपने एग्जाम्पल सुना होगा एम्फीयूमा। एम्फीयूमा और कोंगोइल हैव द लार्जेस्ट आरबीसी इन एनिमल किंगडम एंड इट इज द मेंबर ऑफ एम्फीबिया क्लास। क्लियर? एम्फीयूमा और कोंगोइल इट इज ए मेंबर ऑफ एम्फीबिया क्लास। तो इनमें एम्फीबिया के अंदर जो है वो एनिमल किंगडम की सबसे लार्जेस्ट आरबीसी इनमें पाई जाती है। एक पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा। पोर्टल सिस्टम जो है वो ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम होगा। हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो इन एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। तो एक तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होगा और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो इनमें प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले, ये दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगा। ये दोनों तरह के जो है वो पोर्टल सिस्टम होते हैं इनमें, हिपेटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट उसमें बताएंगे, ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो गए सारे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताएंगे। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। दीज आर यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस। दीज आर यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस,
तो यूनिसेक्सुअल होंगे एंड ओविपेरस। उसके बाद जो एग ले करते हैं वो कैसे एग ले करेंगे, ये नॉन क्लिडोइक एंड मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल मॉडरेटली लेसिथल। क्लियर यहां तक? तो मीडियम अमाउंट का जो है वो योक इनमें प्रेजेंट होगा, न बहुत ज्यादा होता है न बहुत ही कम होता है। तो मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग। कैल्शियम कार्बोनेट की शेल कवरिंग भी इन पे एग पर नहीं होती, तो क्या होंगे वो नॉन क्लिडोइक एग होंगे जिनके ऊपर जेली कोट प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो इसमें मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग होंगे। मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग, मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग, एग ले करते हैं। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन, किस टाइप का फर्टिलाइजेशन करेंगे? फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा? इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक एक्सेप्शन इसका ऑर्डर है जिम्नोफियोना, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अलावा बाकी सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर यहां तक? तो क्या बता देंगे? मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, indirect development in which different larvae form in different animals such as salamander में, such as salamander, इसमें एक्सोलोटल लार्वा बनेगा, salamander एक्सोलोटल लार्वा, and in frog tadpole larva, and in frog tadpole larva। क्लियर? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट लार्वा बनेंगे। एक इनमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटल डक्ट ओपन इनटू ए सिंगल ओपनिंग दैट इज क्लोएका। तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल, जेनिटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, genital duct and urinary bladder open into a single chamber, open into a single chamber cloaca, open into a single chamber cloaca। clear? तो एलिमेंट्री कैनाल, जेनिटल डक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू ए सिंगल चैम्बर दैट इज क्लोएका। क्लियर? इस टाइप से जो है वो ये सारे एम्फीबिया क्लास के जनरल कैरेक्टर है। एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर के बाद पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। एम्फीबिया क्लासिफाई इनटू 3 ऑर्डर्स, दीज आर जिम्नोफियोना और एपोडा, यूरोडेला और कोडेटा एंड एन्यूरा और सेलियंसिया। नाउ अब इसमें एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर के बाद क्लासिफिकेशन पढ़ें तो एम्फीबिया आर क्लासिफाई इनटू 3 ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियोना, ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियोना और एपोडा, ऑर्डर सेकंड यूरोडेला, ऑर्डर सेकंड यूरोडेला, यूरोडेला और कोडेटा, एंड ऑर्डर थर्ड एन्यूरा
और सेलियंसिया एन्यूरा और सेलियंसिया। क्लियर? ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियोना और एपोडा। फर्स्ट ऑर्डर में आप देखें जिम्नोफियोना या एपोडा जो होते हैं, इन एनिमल्स में ये कैसे होते हैं? बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो बरो बनाकर उसमें रहते हैं। क्लियर यहां तक? तो एक तो ये एपोडा या जिम्नोफियोना जो है वो बरोइंग एनिमल होंगे, बरोइंग एनिमल होंगे। नेक्स्ट इसमें हेलो, हाँ, तो इसमें देखें आप कि इसको 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट जिम्नोफियोना या एपोडा कैसे एनिमल्स होंगे? बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो बरो बना के रहते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ इनमें लिम्स एब्सेंट होती हैं, लिम्स एब्सेंट होंगे, तो बरोइंग एनिमल होंगे। और इसके साथ साथ लिम्स इनमें एब्सेंट होंगी। इस तरीके से अगर देखें आप तो ये एम्फीबिया का एक एक्सेप्शन हो गया, तो लिम्स एब्सेंट होंगी और उसके कारण ही इसको एपोडा कहेंगे। क्लियर? एंड स्केल्स प्रेजेंट ऑन देयर स्किन, स्केल्स जो है वो भी इनकी स्किन पे प्रेजेंट होती हैं। क्लियर यहां तक? बाकी एम्फीबिया में स्केल्स एब्सेंट होती हैं लेकिन इनमें स्केल प्रेजेंट होती हैं। और एक इनमें मेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होने के कारण ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये जिम्नोफियोना या एपोडा में होगा कि बरोइंग एनिमल होंगे, लिम्ब एब्सेंट होंगी, स्केल्स जो है वो भी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगी और उसके साथ साथ इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और कोपुलेटरी ऑर्गन्स होने के कारण इनमें मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन होने के कारण ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर यहां तक? तो इंटरनल इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और इसके साथ साथ इनमें पेरेंटल केयर भी देखी जा सकती है। क्लियर यहां तक? एग्जाम्पल जिम्नोफिस, एग्जाम्पल जिम्नोफिस एंड इक्थियोफिस, जिम्नोफिस एंड इक्थियोफिस। कॉमन नेम डेफ एंड ब्लाइंड वर्म, डेफ एंड ब्लाइंड वर्म। तो ये डेफ एंड ब्लाइंड वर्म होते हैं। और इक्थियोफिस जो है इसका कॉमन नेम लिम्बलेस एम्फीबिया है, कॉमन नेम लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है यूरोडेला या कोडेटा। तो नेक्स्ट ऑर्डर यूरोडेला या कोडेटा में आप देखें कि इन एनिमल्स में बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है और इनके अंदर जो टेल है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो टेल की प्रेजेंस के कारण इनको यूरोडेला या कोडेटा कहेंगे। क्लियर यहां तक? यूरोडेला या कोडेटा क्यों है? क्योंकि होल लाइफ जो है वो इनमें टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो इसमें बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, हेड, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी में जो है वो हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर लिम्स ये इसमें प्रेजेंट होंगे, 2 पेयर लिम्स ये प्रेजेंट होंगी। स्केल एब्सेंट होगी, स्केल एब्सेंट होंगे। 2 पेयर जो है वो इसमें लिम्स होंगे जिनके अंदर हिंड लिम्स जो है वो कुछ एनिमल्स में हिंड लिम्ब एब्सेंट भी होते हैं और स्किन पर स्केल्स एब्सेंट होंगी और कोपुलेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होगा, कोपुलेटरी ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होंगे। तो कोपुलेटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होने के कारण जो है वो ये कैसे होंगे? कोपुलेटरी ऑर्गन्स की एब्सेंस के कारण ये एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन केवल जिम्नोफिस में होता है, जिम्नोफियोना में इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर यहां तक? एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें यूरोडेला के एग्जाम्पल एक तो सैलामेंडर, सैलामेंडर में जो है वो आपने पढ़ा है कि एक्सोलोटल लार्वा बनता है और इसके साथ साथ इनमें नियोटिनिक की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। नियोटिनिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लार्वल स्टेज में ही रिप्रोड्यूस करना ये
शुरू कर देते हैं, दैट इज नियोटिनी। तो नियोटिनी की प्रॉपर्टी है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा इनके अंदर नेक्स्ट एम्फियूमा, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल एम्फियूमा, कॉमन नेम कोंगो ईल। एम्फियूमा कोंगो ईल, एम्फियूमा या कोंगो ईल जो होते हैं इनमें लार्जेस्ट आरबीसी जो है प्रेजेंट होती है। एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट आरबीसी एम्फियूमा में प्रेजेंट होंगी। क्लियर? ये इसके एग्जाम्पल होंगे यूरोडेला या कोटेटा के। नेक्स्ट ऑर्डर एन्यूरा और सेलियंसिया। एन्यूरा और सेलियंसिया में मोस्टली जो है वो बॉडी डिफरेंशिएट इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी डिफरेंशिएट इनटू हेड एंड ट्रंक। तो बॉडी में जो है वो हेड एंड ट्रंक जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ओनली लार्वल स्टेज में टेल प्रेजेंट होगी, एडल्ट में टेल नहीं होती। क्लियर यहां तक? ओनली लार्वल स्टेज में टेल जो है वो प्रेजेंट होगी, एडल्ट में इनके अंदर टेल नहीं होती। तो ये बॉडी डिफरेंशिएट इनटू हेड एंड ट्रंक। तो बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिफरेंशिएट होगी। तो ये इसमें एक तो ये हो गया एन्यूरा सेलियंसिया में बॉडी डिफरेंशिएट इनटू हेड एंड ट्रंक। उसके बाद टू पेयर लिम्स, टू पेयर लिम्स होगी। और इनके अंदर जो है वो टू पेयर लिम्स में से हिंड लिम्स आर लार्जर एंड मोर मस्कुलर देन फोर लिम। हिंड लिम इज लार्जर एंड मोर मस्कुलर देन हिंड लिम, ये होगा। तो टू पेयर लिम्स होंगी और स्केल एब्सेंट होंगे, स्केल एब्सेंट होंगे स्किन पर। और कोपुलेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होंगे। इसलिए किस तरह का फर्टिलाइजेशन करेंगे? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर? तो ये यहां तक जो है वो इसमें क्या हो गए? एन्यूरा हो गए। एन्यूरा के अंदर एग्जाम्पल जो है वो हाइला, एन्यूरा में एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएंगे? हाइला, कॉमन नेम ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, राना, कॉमन नेम फ्रॉग। क्लियर? हाइला, ट्री फ्रॉग, राना, फ्रॉग, ब्यूफो, ब्यूफो, कॉमन नेम टोड, एलाइटिस, कॉमन नेम मिडवाइफ टोड, एलाइटिस, मिडवाइफ टोड। एलाइटिस या मिडवाइफ टोड जो होते हैं इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मेल जो है वो फीमेल के थ्रू जो है वो दिए गए अंडों को अपनी पीठ पर या थोरेक्स पे जो है वो लादे हुए इसको पेरेंटल केयर करता है। इसको जब तक उनकी एचिंग नहीं हो जाती तब तक संभाल के रखता है, इसलिए उसको मिडवाइफ टोड कहते हैं। क्लियर? ये एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसकी क्लास रेप्टिलिया। तो नेक्स्ट क्लास है टेट्रापोडा में नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया। टेट्रापोडा में नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया term taken from the reptum. Reptum means crawling movement. Reptum means crawling movement. क्रोलिंग मूवमेंट करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको रेप्टिलिया क्लास में इंक्लूड कर दिया। तो रेप्टम या क्रॉलिंग मूवमेंट करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको रेप्टिलिया में इंक्लूड किया। और रेप्टिलिया की ओरिजिन ये कैसे होते हैं? सारे जो है वो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं। तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट के कारण ही इनको रेप्टिलिया नाम दिया है। क्लियर? रेप्टाइल्स इवोल्व फ्रॉम द एम्फीबिया इन कार्बनिफेरस पीरियड। क्लियर? रेप्टाइल इवोल्व फ्रॉम, ओरिजिन किनसे हुई है? फ्रॉम एम्फीबिया, evolved from amphibia in carboniferous period.
इन कार्बनिफेरस पीरियड तो ये इनमें एम्फीबिया से जो है वो कार्बनिफेरस पीरियड में इवोल्व हुए। तो इनकी ओरिजिन कार्बनिफेरस पीरियड में एम्फीबिया से इनकी ओरिजिन हुई है। एम्फीबिया किससे इवोल्व हुए? पीसीज से डिवोनियन पीरियड में। क्लियर? तो ओरिजिन फ्रॉम एम्फीबिया इन कार्बनिफेरस पीरियड। सम एम्फीबियंस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की प्रॉपर्टी जब कुछ एम्फीबिया में इवोल्व हो गई तो वो किस में मॉडिफाइड हो गए? रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में मॉडिफाइड होने के लिए इनके अंदर या रेप्टाइल्स की फॉर्म में इवोल्व होने के लिए इनमें कंप्लीट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो है वो इवोल्व हो गए थे। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल्स में अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट इवोल्व्ड एनिमल्स जो है वो कौन से हैं? रेप्टिलिया, विच हैव कंप्लीट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन वाले जो एनिमल्स अगर आप देखें कोऑर्डिनेट्स में तो कौन से एनिमल्स फर्स्ट टाइम जो है वो इवोल्व हुए हैं? जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडेप्टेड हो। तो कौन से एनिमल है? रेप्टिलिया। क्लियर यहां तक? तो रेप्टिलिया फर्स्ट टाइम जो है वो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए जो है वो इवोल्व हुए थे। और इन रेप्टिलिया एनिमल्स में अगर आप जनरल कैरेक्टर देखें रेप्टिलिया के तो जनरल कैरेक्टर्स तो जनरल कैरेक्टर्स में जो है वो सबसे फर्स्ट क्या बताएंगे? हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल with complete terrestrial adaptation, mostly terrestrial with complete terrestrial adaptation, complete terrestrial adaptation। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक में किस टाइप के होंगे? पोइकिलोथर्मिक। होम्योथर्मिक में एवीज एंड मैमेलिया ही है। क्लियर? पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड। तो इसमें पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड। तो ये पोइकिलोथर्मिक होंगे एंड कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड। उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बेस पर reptiles also monocondylic, species monocondylic, amphibia dicondylic and reptiles monocondylic. Clear? They have a single occipital condyle, so these are monocondylic. नेक्स्ट मोनोकोंडाइलिक के बाद में जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे? इसमें एक मोनोराइनस और डाइराइनस में से कैसे होते हैं? डाइराइनस होंगे। क्लियर? साइक्लोस्टोमेटा के अलावा बाकी सारे कोर्डेट्स है वो कैसे होते हैं? डाइराइनस होते हैं। मोनोकोंडाइलिक, डाइराइनस। उसके बाद में नेक्स्ट इनमें क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होगी? 12 पेयर क्रेनियल नर्व होगी। क्रेनियल नर्व 12 पेयर, क्रेनियल नर्व 12 पेयर जो है वो इसमें क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती है? 12 पेयर होती है। पीसीज और एम्फीबिया में 10 पेयर होती हैं। क्लियर? देन स्किन कैसी होंगी? इसमें एक्सोस्केलेटन मेडअप ऑफ स्केल्स एंड स्क्यूट्स। Exoskeleton made up of scales and scutes. Scutes are thick bony type scales. These are scutes found in crocodile, alligator. Clear? तो ये scales and scutes जो है वो इनका एक्सोस्केलेटन फॉर्म करेंगे।
तो exoskeleton made up of scales and scutes, and some reptiles shed their skin and replace from the new skin. Clear? Some reptiles shed their skin. Some reptiles shed their skin and replaced by new skin. तो ये कुछ रेप्टाइल्स में, जैसे आपने सांप वगैरह में देखा होगा, जिसको अपन जनरली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कैंचुली बदलना, वो क्या होता है, ये अपनी स्किन को जो है वो शेड करते हैं, उतार देते हैं, उसके बाद नई स्किन जो है वो इसमें बन जाती है. क्लियर? दैट इज शेड देयर स्किन. तो सम रेप्टाइल्स शेड देयर स्किन. उसके बाद इनकी स्किन जो है वो कैसी होगी, स्किन थिक, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर. स्किन थिक, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर. तो ए ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर जो है वो स्किन होगी, ड्राई होगी और थिक होती है. तो थिक, ड्राई एंड ए ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर स्किन. उसके बाद एक आपने देख लिया, स्किन के ऊपर पूरी पे जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन होगा. तो एंडोस्केलेटन जनरली जो है वो बोन से बना होगा. इसका एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, बोनी एंडोस्केलेटन होगा. तो एंडोस्केलेटन जो है वो इनका जनरली बोन्स से बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा. उसके बाद नेक्स्ट इसमें बॉडी कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, बॉडी डिफरेंशिएट इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. क्लियर? तो बॉडी डिवाइजिबल इनटू, एक इनके अंदर जो है वो आप ध्यान रखें, जो एंडोस्केलेटन आप देख रहे हो बोनी एंडोस्केलेटन है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में, वर्टिब्री के बीच बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, जिनके कारण ये एक दूसरे पर ग्लाइडिंग जॉइंट के थ्रू जुड़ी रहती हैं और ये एक दूसरे पर वर्टिब्री स्लाइड करते हुए जो है वो इनके अंदर ये क्रीपिंग या क्रॉलिंग जो है वो मूवमेंट इनको करवा सकती हैं. क्लियर यहाँ तक? तो बॉडी को एक ऐसे भी ऐसे मोड़ सकते हैं. तो वो किस कारण से होता है, इनमें ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री में. क्लियर? तो ये बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. तो हेड, ट्रंक और टेल में जो है वो इनकी बॉडी डिवाइड होती है. बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. क्लियर? तो इनमें हेड, ट्रंक और टेल में जो है वो इनकी बॉडी डिवाइड होती है. उसके बाद आप देखें कि इनके अंदर ये बॉडी का डिवाइडेशन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट एक इनके अंदर जो वर्टिब्री है वो प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री होगी. प्रोसिलस वर्टिब्री. प्रोसिलस वर्टिब्री मीन्स द सेंट्रम इज कॉनकेव इन देयर एंटीरियर एंड. क्लियर? तो वर्टिब्री के अंदर जो है वो एंटीरियर एंड की तरफ सेंट्रम जो है वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा, इसलिए क्या कहेंगे उसको, प्रोसिलस वर्टिब्री. क्लियर? तो प्रोसिलस वर्टिब्री होगी इसमें. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर भी वन पेयर हेड पार्ट पे, वन पेयर आईज एंड वन पेयर टिम्पेनम. क्लियर? तो इसमें वन पेयर आईज, टिम्पेनम as their external ear, टिम्पेनम as their external ear. तो एक्सटर्नल ईयर के रूप में जो है वो क्या होता है, इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है. तो टिम्पेनम एज देयर एक्सटर्नल ईयर. एक नेक्स्ट जो है वो इसमें एक बताएंगे कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, उन रेप्टाइल्स में एक स्पेसिफिक जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है नेजल चेंबर में. वो जैकोब्सन ऑर्गन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा. क्लियर यहाँ तक? तो इसमें
olfactory receptor या smell receptor, olfactory receptor, Jacobson organ, olfactory receptor, Jacobson organ is more developed. रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो जैकोब्सन ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जो कहाँ होता है, नेजोपैलेटाइन डक्ट में होता है, जो नेजल चेंबर और बक्कल कैविटी इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो डक्ट है नेजोपैलेटाइन डक्ट, उस डक्ट में जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और इस डक्ट का जो जैकोब्सन ऑर्गन है वो क्या काम करेगा, इस डक्ट का जैकोब्सन ऑर्गन है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो बक्कल कैविटी में आए हुए फूड की स्मेल को रिसीव करता है। क्लियर यहां तक? तो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जैकोब्सन ऑर्गन इसमें मोर डेवलप होगा। उसके बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बताने हैं। तो रेस्पिरेशन पहले, डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ। और उसके बाद रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग्स। सब रेप्टाइल्स में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या होता है, मेन लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर? उसके बाद एक्सक्रीशन, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। एक्सक्रीशन के लिए इनमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है। क्लियर यहां तक? इनमें डेवलप्ड किडनी होती है, जो एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक होती है और इनमें मेटानेफ्रिक किडनी होगी। तो इसमें एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी, एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर यूरिकोटेलिक। तो मेटानेफ्रिक किडनी होंगी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर अगर आप देखें तो कैसी होती हैं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, सो दीज आर यूरिकोटेलिक। क्लियर? तो एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी से होगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं। एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में कैसा होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन, क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो क्लोज एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट इनका इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड होगा। हार्ट के साइन में इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। एट्रियम के बीच जो सेप्टम बना होता है वो तो कंप्लीट सेप्टम बनता है, लेकिन वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है वो डिसकंटिन्यूस सेप्टम बनता है। तो ये इनके अंदर जो है वो वेंट्रिकल के बीच इस तरह का सेप्टम बनता है। तो ये डिसकंटिन्यूस सेप्टम है और ये कंटिन्यूस सेप्टम बनता है। क्लियर यहां तक? तो हार्ट इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड, हार्ट इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड ये क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में जो है वो ये कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और बाकी जो है वो रेप्टाइल्स में ये इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इस टाइप से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इनके अंदर आरबीसी का बताएंगे। आरबीसी जो है वो किस टाइप की होती है, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। तो आरबीसी बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी,
biconvex and nucleated RBC. Then portal system, hepatic and renal portal system होगा, hepatic and renal portal system, hepatic and renal portal system होगा. रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो इसमें लेस डेवलप्ड होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है. तो हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होंगे. उसके बाद ये इसमें सर्कुलेशन से रिलेटेड हो गए सारे. सर्कुलेशन के बाद जो है वो इसमें बताएंगे इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट में जो है वो क्या क्या बताओगे, ये कैसे होंगे. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट में जो है वो क्या बताएंगे, एक तो यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस. यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस. तो मेल फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं और उसके साथ साथ ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं. और नेक्स्ट इनके एग जो है वो कैसे होते हैं, मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग ले करते हैं. क्लियर. एग मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग, मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग, मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग होंगे. तो क्लिडोइक एग की प्रेजेंस जो होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल कवरिंग जो होती है एग के ऊपर, वो इनमें इनका एक मेन टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है जो इनके एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है. समझ में आ गई ना. ये इनमें मेन जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो सबसे पहले इनके अंदर जो इवोल्व हुए थे, वो मेन टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, एक तो प्रेजेंस ऑफ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड क्लिडोइक एग. क्लिडोइक एग में भी जो है वो क्या होता है, क्लिडोइक एग होने के कारण ये ड्राई एटमॉस्फेयर में अगर इनको रख दें, ड्राई लैंड पर अगर ये एग ले करते हैं, तो भी उनमें डेवलप होने वाला एम्ब्रियो जो है वो ड्राई नहीं हो पाता. इसलिए ये उससे बचने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग इन पे प्रेजेंट होती है. क्लियर यहाँ तक. तो ये मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग ले करते हैं. क्लियर. उसके बाद में नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. तो नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. उसके बाद डेवलपमेंट इनमें कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वा इसमें नहीं बनते. तो नेक्स्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वा नहीं बनते इसमें. नेक्स्ट क्लोएका प्रेजेंट होगा, क्लोएका प्रेजेंट होता है. क्लोएका प्रेजेंट होने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जेनिटल डक्ट और इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा, ये सारी एक ही चैम्बर क्लोएका में ओपन होती है और क्लोएका के थ्रू ये बाहर ओपन होते हैं. क्लियर यहाँ तक. इस तरीके से जो है वो ये सारे इसके रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स. उसके बाद रेप्टाइल्स आर क्लासिफाई इनटू 5 सब क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा. तो क्लासिफिकेशन अगर रेप्टिलिया का आप देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में रेप्टिलिया को 5 सब क्लास में क्लासिफाई किया. तो इसकी 5 सब क्लास में सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा, सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा, सेकंड यूरिएप्सिडा, सेकंड सब क्लास यूरिएप्सिडा, थर्ड पैरेप्सिडा, फोर्थ सिनेप्सिडा एंड फिफ्थ डाइएप्सिडा. ये इसमें 5 सब क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा.
which present in the temporal bone of cranium. तो क्रेनियम के अंदर जो टेम्पोरल बोन होती है उस टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट फोशा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इसको 5 सब क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया. क्लियर यहाँ तक? किस बेस पे किया है? टेम्पोरल फोसा के बेस पर जो है वो इसको 5 सब क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया. तो ये इनके अंदर जो है वो टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और प्रेजेंट है तो कितनी टेम्पोरल फोसा इसमें प्रेजेंट है, इनके बेस पर ये 5 सब क्लासेस में क्लासिफाई कर दिए. फर्स्ट एनेप्सिडा. तो फर्स्ट सब क्लास एनेप्सिडा. एनेप्सिडा सब क्लास में टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होगी. टेम्पोरल फोसा एब्सेंट, इसीलिए इसको एनेप्सिडा कहेंगे. तो टेम्पोरल फोसा जो है वो इसमें एब्सेंट होगी. इसके साथ साथ इन एनिमल्स के अंदर बॉडी कवर्ड होती है डोर्सल सरफेस पे कैरापेस और वेंट्रल सरफेस पे प्लेस्ट्रोन से. क्लियर आता? ये अपनी कंप्लीट बॉडी को डोर्सल साइड में कैरापेस में और वेंट्रल साइड में प्लेस्ट्रोन, इनसे कवर रखते हैं, जिनमें अपने लिम्ब्स भी उसी के अंदर समेट लेते हैं, और हेड जो होता है इनका वो भी इसी के अंदर आ जाता है. तो नेक हेड जो है वो सारा इसके अंदर पैक हो जाता है. तो इनमें जो है वो पूरी बॉडी को ये अंदर ले लेते हैं. क्लियर यहाँ तक? और जब इनको लोकोमोशन करना होता है उस टाइम ये उस कैरापेस प्लेस्ट्रोन से बाहर आके और ये लोकोमोशन कर सकते हैं. क्लियर यहाँ तक? उनसे बाहर ही अपने लिम्ब्स को निकाल के फिर लोकोमोट करते हैं. क्लियर यहाँ तक? तो आप समझ गए होंगे इसमें एग्जाम्पल कौन से होने चाहिए? टर्टल, टोर्टोइज. ठीक है, तो ये टर्टल टोर्टोइज है वो इसमें एग्जाम्पल होंगे. तो टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होती है. एक इनके अंदर जो है वो डोर्सल साइड में जो प्लेट होती है वो कैरापेस होती है इनमें, और वेंट्रल प्लेट जो है वो प्लेस्ट्रोन होती है. वेंट्रल प्लेट प्लेस्ट्रोन होगी. तो कैरापेस और प्लेस्ट्रोन जो है वो इसके अंदर दोनों हार्ड जो है वो उसकी प्लेट होती हैं, जो क्या करती हैं इसमें, ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बॉडी को कवर करती हैं. क्लियर? और टेम्पोरल फोसा इनमें एब्सेंट होगी. एग्जाम्पल इसका किलोन. एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका तो किलोन या कॉमन नेम टर्टल, टेस्ट्यूडो, कॉमन नेम टोर्टोइज, ये दोनों इसमें इंक्लूड होंगे. क्लियर यहाँ तक? किलोन ये, और किलोन क्या हो गया? टर्टल. ये तो एक्वेटिक होता है, और ये टेस्ट्यूडो जो है वो टोर्टोइज, ये लैंड टोर्टोइज होते हैं. क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें किलोन और टेस्ट्यूडो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. क्लियर यहाँ तक? उसके बाद यूरिएप्सिडा. यूरिएप्सिडा इसमें ये ध्यान रख लें भी, फर्स्ट और लास्ट सब क्लास के एनिमल्स हैं वो ही अब इसमें सरवाइव कर रहे हैं. बाकी सारे के सारे जो है वो सब क्लासेस है उसके एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. क्लियर? तो एनेप्सिडा के बाद यूरिएप्सिडा एक्सटिंक्ट है, पैरेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट है, और सिनेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट है. क्लियर यहाँ तक? यूरिएप्सिडा जो एनिमल्स हैं उनमें सिंगल टेम्पोरल फोसा होती है. इनमें सिंगल टेम्पोरल फोसा होती है, और ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इसके एग्जाम्पल भी नहीं कोई. तो यूरिएप्सिडा में जो है वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और इनमें सिंगल टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होती हैं. क्लियर यहाँ तक? उसके बाद पैरेप्सिडा, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए. इनमें 1 पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होती है. 1 पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होगी, जो कहाँ होती है? अबोव द जंक्शन ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल, above the junction of post orbital and squamosal bone. क्लियर यहां तक? तो पैरेप्सिडा के अंदर जो है वो क्या होता है? 1 पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होती है, और वो 1 पेयर टेम्पोरल फोसा कहाँ होती है? अबोव द जंक्शन ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन. तो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बोन जो है इन दोनों बोन्स के जंक्शन के
ऊपर इनमें एक पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होती है। क्लियर यहां तक? तो ये पैरेप्सिडा, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो गए। इनके अंदर भी वन पेयर टेम्पोरल फोसा होती है, वन पेयर टेम्पोरल फोसा होगी बिलो द जंक्शन, ये इस जंक्शन के नीचे होती हैं, बिलो द जंक्शन ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन। क्लियर यहां तक? तो सिनेप्सिडा में क्या होगा, वन पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होगी सिनेप्सिडा में। तो वन पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट बिलो द जंक्शन ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन, इन दोनों के जंक्शन के नीचे होती है ये सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा से जो है वो मैमल्स इवोल्व हुए, मैमल्स जो है वो इनसे इवोल्व हुए। नेक्स्ट जो है वो है सब क्लास डाइएप्सिडा। डाइएप्सिडा में टू पेयर, तो सिनेप्सिडा जो है वो अब सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डाइएप्सिडा से टू पेयर टेम्पोरल फोसा होती है। तो डाइएप्सिडा के अंदर टू पेयर टेम्पोरल फोसा होगी, जिसमें वन पेयर टेम्पोरल फोसा अबोव द जंक्शन एंड वन पेयर बिलो द जंक्शन ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो डाइएप्सिडा में दो पेयर टेम्पोरल फोसा होगी, इनमें एक पेयर टेम्पोरल फोसा होगी जो जंक्शन के नीचे होती है, इनमें भी एक पेयर होती है जो जंक्शन के ऊपर होती है, इनमें सिंगल टेम्पोरल फोसा होती है, इनमें टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होती है। क्लियर यहां तक? इनसे बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है, डाइएप्सिडा से बर्ड्स इवोल्व हुए हैं, बर्ड्स इवोल्व हुए हैं। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देख रहे हो कि एनेलिडा की तरह ही कोर्डेटा एनिमल्स में जो है वो रेप्टिलिया का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और इन रेप्टिलिया के डाइवर्सिफिकेशन से कुछ रेप्टिलिया जो है वो उनसे मैमल्स इवोल्व हुए हैं और कुछ रेप्टिलिया से बर्ड्स इवोल्व हुए हैं। क्लियर यहां तक? और एनेलिडा में कुछ एनेलिड से आर्थ्रोपोडा इवोल्व हुए और कुछ एनेलिडा से जो है वो मोलस्का इवोल्व हुए हैं। क्लियर यहां तक? वैसे ही इनके अंदर भी कुछ से मैमल्स इवोल्व हुए और कुछ से बर्ड्स इवोल्व हुए हैं। इन चीज का इंडिकेशन जो है वो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनके बीच कनेक्टिंग लिंक है जो क्या इंडिकेट करती है कि बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टिलिया से हुआ है। और एक प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया के अंदर, प्रोटोथीरिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टिलिया और मैमेलिया की, जो किस बात को इंडिकेट करते हैं कि मैमल्स का इवोल्यूशन भी किससे हुआ है, रेप्टिलिया से हुआ है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें डाइएप्सिडा है। डाइएप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल जो है वो सारी लिजार्ड होगी, जैसे कैमेलियन, कैमेलियन कॉमन नेम ट्री लिजार्ड, कैमेलियन ट्री लिजार्ड होंगे। और इसके अलावा जो है वो हेमीडेक्टिलस, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, हेमीडेक्टिलस, हेमीडेक्टिलस होती है वॉल लिजार्ड, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, हेमीडेक्टिलस वॉल लिजार्ड होती है। और उसके अलावा एक कैलोटिस, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड। तो कैमेलियन, हेमीडेक्टिलस, कैलोटिस ये सारी तरह की लिजार्ड है, वो डाइएप्सिडा क्लास में, सब क्लास में आएंगी। इसके अलावा क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस कॉमन नेम क्रोकोडाइल। इसके अलावा क्रोकोडिलस एलिगेटर, क्रोकोडिलस एलिगेटर कॉमन नेम एलिगेटर। घड़ियाल, तो ये मगरमच्छ घड़ियाल दोनों ही ये भी डाइएप्सिडा में। और कुछ जो है वो पॉइजनस स्नेक है वो इसमें आएंगे, पॉइजनस स्नेक ये भी डाइएप्सिडा में आएंगे, जिनके अंदर एक तो नाजा, नाजा का कॉमन नेम कोबरा, नाजा कॉमन नेम कोबरा। ऐसे ही वंगेरस, वंगेरस कॉमन नेम क्रेत। और एक वाइपेरा
कॉमन नेम वाइपर। क्लियर यहां तक? ये सारे के सारे आप देख रहे हो इसकी डाइएप्सिडा सब क्लास के एग्जाम्पल होंगे। एनएप्सिडा और डाइएप्सिडा ही अब जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्पीसीज इनकी, बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर यहां तक? और एनएप्सिडा भी ये मान के चलें कि रेड डाटा में ही चल रहे हैं, ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो है वो इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि इनके अंदर जो है वो इनकी स्पीसीज मेंटेन रह सके, बनी रह सके। क्लियर यहां तक? तो ये इनके क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये आपने पढ़ लिया बेटा रेप्टिलिया और एम्फीबिया। अब इनकी लास्ट क्लासेस बची हैं एवीज और मेमेलिया। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया। क्लियर? ओके, बाय।